हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। तो फ्रेंड्स, आज है संडे और संडे के दिन होती है हमारी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास, जिसमें हम पूरे हफ्ते के करंट अफेयर्स को यहाँ पर दोबारा से रिवाइज करते हैं। आज हम कवर करेंगे 15 जून से लेके 21 जून तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को विद द हेल्प ऑफ टॉप 90 क्वेश्चंस। ओके, तो हमारे इस सेशन को करने के बाद अगर आप कहीं पर भी वीकली मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि 90 to 95% तक के क्वेश्चंस आपको हमारे इन्हीं सेशंस में से मिलेंगे। तो ये आपके लिए एक समरी वीडियो होता है। आप में से वो सभी लोग जो हमारी डेली वाली क्लासेस में नहीं आ पाते, उनके लिए ये एक क्रक्स वीडियो है। सिर्फ एक वीडियो देखकर आप ये पता कर सकते हैं कि पूरे हफ्ते में कौन कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं और कहाँ कहाँ से आपसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बाकी वो सभी लोग जो हमारी रेगुलर वाली क्लासेस को फॉलो करते हैं, उनके लिए ये एक रिवीजन वीडियो है। तो हर क्वेश्चन के आने के बाद आपको 2 सेकेंड का पहले पॉज लेना है, आंसर पहले खुद गेस करना है और उसके बाद ही वीडियो को प्ले करके दोबारा से देखना है कि आंसर क्या था। ठीक है, इस तरह से आपको अपना स्कोर काउंट करते हुए चलना है और जब वीडियो कंप्लीट हो जाएगा, जब लेक्चर आपका एंड हो जाएगा, तो आपको कमेंट में बताना है कि आपने आउट ऑफ 90 कितने मार्क्स स्कोर किए हैं। ठीक है, तो सारे लोग अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। तो चलिए हम अपनी ये रिवीजन क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, जून 2026 में भारत के नए सेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? रिसेंटली हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चेंज हो गए हैं और इनका नाम क्या है? मिस्टर धीरज सेठ। बी ऑप्शन करेक्ट है। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ भारतीय सेना के 31वें प्रमुख के रूप में कमान संभालेंगे। वर्तमान में वो सेना के उप प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं और वो किसको रिप्लेस कर रहे हैं? जनरल उपेंद्र द्विवेदी को। ठीक है, तो किसको रिप्लेस किया जा रहा है और कौन पोजीशन पर आ रहा है, दोनों ही फैक्ट्स याद रखने होते हैं। अगला है, जून 2026 में दुनिया के पहले ट्रिलियनायर यानी खरबपति कौन बन गए हैं? तो दुनिया के पहले शख्स जो रिसेंटली खरबपति बन गए हैं, इनका नाम है एलॉन मस्क। ठीक है, कौन सी 2 कंपनीज के मालिक हैं ये? पहली कंपनी है टेस्ला और यहाँ पर दूसरी कंपनी है स्पेस एक्स। अगला है, जून 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस प्रथम श्रेणी से सम्मानित किया गया है? तो ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस का ऑनर मिला है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को स्लोवाकिया कंट्री की तरफ से। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। प्रधानमंत्री मोदी जी को जून 2026 में ब्रातिस्लावा की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा के दौरान स्लोवाकिया के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान यानी ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस से सम्मानित किया गया। ये किसी भी विदेशी राष्ट्र द्वारा प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया गया 33वां सर्वोच्च राजकीय सम्मान बन गया। ठीक है, और पुरस्कार किसने दिया? स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने। इसके पहले मई 2026 में और कौन से 2 कंट्रीज थे जिन्होंने अपने ऑनर दिए थे मोदी जी को? पहली कंट्री थी स्वीडन और दूसरी कंट्री थी नॉर्वे। ठीक है, नेक्स्ट है, जून 2026 में किस राज्य ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए प्रियदर्शनी मुफ्त बस यात्रा योजना की शुरुआत कर दी है? तो प्रियदर्शनी फ्री बस स्कीम है केरला स्टेट की और इसका पर्पस क्या है? यहाँ पर जो भी ट्रांसजेंडर और वुमेन हैं उनके लिए बस की सुविधा को आसान करना। नेक्स्ट है, जून 2026 में किस राज्य के पारंपरिक वाद्य यंत्र सारिंदा को भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग प्रदान किया गया? तो रिसेंटली सारिंदा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को जीआई टैग मिल गया। आपको बताना है कि कौन से स्टेट का प्रोडक्ट है। आंसर है सी ऑप्शन त्रिपुरा। रिसेंटली हमने देखा था कि अलग अलग स्टेट्स में डिफरेंट प्रोडक्ट्स को जीआई टैग दिए गए, जैसे झारखंड से कुछ प्रोडक्ट्स थे, असम से थे, ठीक है, बिहार से थे और त्रिपुरा से थे। तो इनके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा है अपने डेली वाली क्लासेस में, आप उनको रेफर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, इंडिया एआई मिशन के तहत भारत का पहला स्वदेशी वारिया नामक वीडियो स्टोरी जनरेटिंग एआई मॉडल किसने विकसित कर लिया है? ये डेवलप किया है अवतार.ai ने। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है, विश्व रक्तदाता दिवस 2026 कब मनाया गया? तो ये हमने ऑब्जर्व किया है 14 जून को। ये दिवस वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टाइनर के जन्मदिन की याद में मनाया जाता है, जिन्होंने एबीओ रक्त समूह प्रणाली की खोज की थी। इस साल की हमारी थीम क्या है? मानवता की एक बूंद, रक्तदान करें, जीवन बचाएं। नेक्स्ट है, जून 2026 में मल्टी लेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण करके भारत दुनिया का कौन सा देश बन गया? रिसेंटली हमने ये टेस्ट किया था और ये सक्सेसफुल टेस्ट हुआ था और इसी के साथ इंडिया 5th कंट्री बन गई है टू टेस्ट दिस सिस्टम। ठीक है, जून 2026 में मल्टी लेयर बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण करने के बाद भारत अमेरिका, रूस, चीन और इजराइल के बाद ऐसा करने वाला दुनिया का 5वां देश बन गया।
डीआरडीओ ने 10 और 11 जून को लगातार 3 सफल परीक्षण किए हैं और इस उपलब्धि के साथ भारत के पास अब दुश्मन की अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों तक को वायुमंडल के अंदर और अंतरिक्ष में मार गिराने की क्षमता आ गई है। ठीक है, नेक्स्ट है कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला कंटेनर बंदरगाह कौन सा है जिसने वैश्विक स्तर पर 22वां स्थान प्राप्त किया था। तो रिसेंटली कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स रिलीज हुआ है और इंडिया के अंदर हम बात करेंगे तो 22nd पोजीशन ग्लोबल लेवल पर मिली है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी को। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है। इसी के साथ ही इंडिया का बेस्ट परफॉर्मिंग कंटेनर पोर्ट साबित हुआ। ये सूचकांक विश्व बैंक और S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित किया जाता है। शीर्ष 3 पोर्ट देखेंगे तो पहले पर चीन का है फूजो पोर्ट, दूसरे पर चीन का डेलियन पोर्ट और तीसरे पर ओमान का सलाला पोर्ट। ओके, शीर्ष भारतीय कंटेनर बंदरगाहों की रैंकिंग देख लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी फर्स्ट पर था जिसकी रैंक है 22। पीपावाव बंदरगाह 28वें स्थान पर था, मुंद्रा बंदरगाह 30वें स्थान पर और विशाखापट्टनम बंदरगाह 104 स्थान पर। ठीक है, नेक्स्ट है जून 2026 में रूस ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026 जीतने वाले पहले भारतीय रेत कलाकार कौन बन गए। तो पहली बार किसी इंडियन सैंड आर्टिस्ट को ये ऑनर दिया गया और इनका नाम है सुदर्शन पटनायक। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। अगर आपको करंट अफेयर्स या फिर GS की PDF चाहिए या फिर ई-बुक चाहिए तो आप उसके लिए हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com को रेफ़र कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ऐसी मंथली मैगजीन्स भी मिल जाएंगी सेपरेट मंथ की, जिसमें हमने 600 से ज़्यादा क्वेश्चंस डिटेल में डिस्कस किए हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस नंबर को रेफ़र कर सकते हैं 9888749999। इसके अलावा ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। प्ले स्टोर पर जाकर आप इसको भी अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आपको डिफरेंट फीचर्स मिल जाएंगे, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़, प्री टेस्ट, प्री PDF, GS नोट्स एट्सेट्रा। तो आप इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करके फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपको ये आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करेगा। इसके अलावा ये है हमारी बुक्स वेबसाइट जिसका नाम है www.raviaditipublication.com। यहाँ पर आपको डिफरेंट बुक्स मिल जाएंगी जैसे कि 25,000+ GK GS की बुक हो गई, कंप्यूटर GK, सामान्य विज्ञान, NCERT के नोट्स डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस नंबर को रेफ़र कर सकते हैं। चलिए फिर वीडियो को कंटिन्यू कर लेते हैं। अगला है जून 2026 में आधिकारिक तौर पर न्यू डेवलपमेंट बैंक का 10वां सदस्य देश कौन सा बन गया। तो 10th मेंबर न्यू डेवलपमेंट बैंक का रिसेंटली बन गया है उज्बेकिस्तान। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर बात करेंगे NDB की, तो इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पर लोकेटेड है, चीन के शंघाई शहर में। ओके, उज्बेकिस्तान न्यू डेवलपमेंट बैंक का 10वां सदस्य और मध्य एशिया से इस संस्था में शामिल होने वाला पहला देश बन गया। उज्बेकिस्तान की आधिकारिक सदस्यता 5 जून 2026 से प्रभावी हुई है। NDB की आधिकारिक वेबसाइट और नियमों के अनुसार कुल 13 देशों का नाम बैंक की सूची से जुड़ा हुआ है, लेकिन इनमें से केवल 10 देश ही अभी पूर्ण सदस्य बने हैं। ओके, बाकी 3 बचे देश अभी प्रस्तावित सदस्य की श्रेणी में आते हैं। कौन कौन से कंट्री हैं? उरुग्वे, कोलंबिया और एथियोपिया। ओके, अगला है भारत ने जून 2026 में फ्रांस के किस शहर में स्थित डिपार्टमेंट स्टोर में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस लॉन्च कर दिया। तो इसका इनॉग्रेशन रिसेंटली हुआ है फ्रांस के नीस में। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस सेवा का औपचारिक शुभारंभ भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा किया गया। इस पहल से भारतीय पर्यटक अब फ्रांस में बिना किसी परेशानी के अपने भारतीय बैंक खातों से सीधे डिजिटल भुगतान कर सकते हैं। नेक्स्ट है जून 2026 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिरीक्षक के रूप में किसे नियुक्त कर दिया गया। तो हमारे नए इंस्पेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अपॉइंट हो गए हैं सुंदरराज पट्टीलिंगम। डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है जून 2026 में भारत की 130वीं यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी बन गई है। ये कंपनी है सर्वम AI। ठीक है, रिसेंटली ये 130th नंबर की हमारी यूनिकॉर्न कंपनी के तौर पर सामने आई है। जून 2026 में बेंगलुरु स्थित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप सर्वम AI भारत की 130वीं यूनिकॉर्न कंपनी बन गई। कंपनी ने अपने सीरीज B फंडिंग राउंड में $234 मिलियन जुटाए हैं, जिससे इसका कुल मूल्यांकन $1.5 बिलियन पर पहुंच गया है। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी राज्य वित्त 2024 और 25 की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य ने सबसे अधिक राजकोषीय घाटा दर्ज किया है। तो स्टेट फाइनेंसेस रिपोर्ट रिसेंटली कैग की तरफ से रिलीज हुई है और यहाँ पर हाईएस्ट फिस्कल डेफिसिट रिकॉर्ड किया है मेघालय राज्य ने। डी ऑप्शन करेक्ट है।
कैग के राज्य वित्त 2024 और 25 की रिपोर्ट के अनुसार मेघालय ने अपने सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 8.69% के साथ सबसे अधिक राजकोषीय घाटा दर्ज किया। और इसमें शीर्ष 3 राज्य कौन से थे? मेघालय, नागालैंड और सिक्किम। नेक्स्ट है, जून 2026 में भारतीय नौसेना ने 55 वर्षों की सेवा के बाद किस दिग्गज हेलीकॉप्टर बेड़े को आधिकारिक तौर पर सेवानिवृत्त कर दिया है? तो ये हमारा कौन सा एक हेलीकॉप्टर फ्लीट है? इसका नाम है स्क्वाड्रन 330 सीकिंग MK42B। ठीक है, तो रिसेंटली हमने इसको ऑफिशियली रिटायर किया है। इसने हमें 55 साल की सर्विस दी है। क्या रिटायर किया गया? सीकिंग MK42B हेलीकॉप्टर फ्लीट और INS 330 स्क्वाड्रन हरपूंस, जो ये हेलीकॉप्टर चलाता था, और इसकी सेवा के 55 वर्ष कंप्लीट हो गए हैं। हेलीकॉप्टर की सेवा के 36 वर्ष पूरे हुए। नेक्स्ट है, जून 2026 में भारत और किस देश ने स्कूल इनोवेशन लैब और युवा इनोवेटर्स को जोड़ने के लिए ATL ब्रिज लॉन्च कर दिया है? तो इंडिया ने फ्रांस कंट्री के साथ मिलकर ATL ब्रिज लॉन्च किया है, स्कूल इनोवेशन लैब्स और यंग इनोवेटर्स को कनेक्ट करने के लिए आपस में। नेक्स्ट है, जून 2026 में किस राज्य की पत्थर कटी कला 52 बूटी साड़ी और पीड़िया पेंटिंग को GI टैग दिया गया है? ये कौन से स्टेट के प्रोडक्ट्स हैं? तो ये बिहार राज्य के प्रोडक्ट्स हैं, इनको GI टैग रिसेंटली मिला है। नेक्स्ट है, किस भारतीय हवाई अड्डे को प्रतिष्ठित प्रिक्स वर्साई की दुनिया के सबसे खूबसूरत हवाई अड्डे 2026 की सूची में शामिल किया गया? तो ये 2 एयरपोर्ट थे। पहला है नावी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और दूसरा है गुवाहाटी हवाई अड्डे का टर्मिनल 2। तो यहाँ पर C ऑप्शन करेक्ट है, उपरोक्त दोनों सही हैं। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस 2026 हमने कब मनाया? तो ये हमने 13 जून को सेलिब्रेट किया है। इस साल की हमारी थीम क्या है? अपनी त्वचा पर गर्व, सभी त्वचा रंगों का उत्सव, प्राउडली इन माई स्किन, सेलिब्रेटिंग ऑल स्किन टोन्स। नेक्स्ट है, जून 2026 में 3 दिन के कृषि त्योहार राजा परबा को किस राज्य में मनाया गया? राजा परबा फेस्टिवल कौन से राज्य का है? आंसर है C ऑप्शन, उड़ीसा राज्य का। नेक्स्ट है, टेक महिंद्रा ग्लोबल चेस लीग 2026 के चौथे सीजन की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो टेक महिंद्रा ग्लोबल चेस लीग का ये 4th सीजन है और इसको होस्ट कर रहा है बेंगलुरु शहर, भारत का बेंगलुरु। नेक्स्ट है, जून 2026 में किस राज्य के पारंपरिक उत्पादों भगैया सिल्क, कुचाई सिल्क, मुंडा ज्वेलरी और बांस शिल्प को प्रतिष्ठित भौगोलिक संकेत टैग प्रदान किया गया है? तो ये कौन से स्टेट के प्रोडक्ट्स हैं जिनको रिसेंटली GI टैग मिला? आंसर है झारखंड। ठीक है, झारखंड से कुल 11 ऐसे प्रोडक्ट्स थे जिनको रिसेंटली GI टैग दिया गया है। उनमें से कुछ प्रोडक्ट्स के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। और GI टैग एक बौद्धिक संपदा अधिकार है जो उन उत्पादों को प्रदान किया जाता है जिनमें किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र से जुड़े अद्वितीय गुण, प्रतिष्ठा या विशेषताएं होती हैं। झारखंड के GI टैग प्राप्त ये 11 नए उत्पाद कौन से हैं? पहला है भगैया साड़ी और फैब्रिक, कुचाई सिल्क साड़ी, केसरिया कलाकंद कोडरमा, डोकरा क्राफ्ट, दुमका चादर और बडोनी पपेट्स, मुंडा ज्वेलरी, झारखंड बांस शिल्प, तसर सिल्क और साड़ियाँ, जादो पटिया पेंटिंग, मांची साड़ी और फैब्रिक, झारखंड बेनाम हस्तशिल्पी। तो एक 11 नए प्रोडक्ट्स हैं झारखंड स्टेट से जिनको रिसेंटली GI टैग की सूची में शामिल किया गया। नेक्स्ट है, श्री जगन्नाथ मंदिर नीला चक्र लोगो और 2 पवित्र शब्दों के लिए ट्रेडमार्क हासिल करने वाला भारत का पहला मंदिर बन गया है। ये मंदिर कहाँ पर स्थित है? आपको इसकी लोकेशन बतानी थी। ये मंदिर है उड़ीसा के पुरी में। B ऑप्शन करेक्ट है। श्री जगन्नाथ मंदिर के मुख्य शिखर पर स्थित अष्ट धातु के पवित्र चक्र, जिसको हम नीला चक्र कहते हैं, इसको ट्रेडमार्क प्राप्त हुआ, जो श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन का आधिकारिक लोगो भी है। जिन 2 पवित्र शब्दों को कानूनी संरक्षण मिला है वो क्या है? आनंद बाजार और पतित पावन। ठीक है, नेक्स्ट है, जून 2026 में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने नई दिल्ली में किसके द्वारा लिखी गई अगथियार द यूनिफायर नामक पुस्तक का विमोचन किया है? ये किताब किसने लिखी है? तो ओ शमा भट्ट ने डॉक्टर MN सुधा के साथ मिलकर। C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रिसेंटली इसका विमोचन किया हमारे वाइस प्रेसिडेंट CP राधाकृष्णन ने। नेक्स्ट है, वैज्ञानिकों ने किस आइसोटोप का उपयोग करके दुनिया की पहली कार्यशील न्यूक्लियर क्लॉक का सफलतापूर्वक निर्माण कर दिया? ये दुनिया की पहली फंक्शनल न्यूक्लियर क्लॉक है और इसमें हम किस आइसोटोप का यूज कर रहे हैं? आंसर है थोरियम 229। D ऑप्शन करेक्ट है। जून 2026 में यूरोप और चीन के अलग अलग समूहों ने स्वतंत्र रूप से थोरियम 229 नाभिक आधारित कार्यशील न्यूक्लियर क्लॉक बनाने की घोषणा की है। ये घड़ी परमाणु इलेक्ट्रॉनों के बजाय थोरियम 229 के नाभिक के भीतर होने वाले ऊर्जा परिवर्तनों को मापती है।
नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने नीट अंडर ग्रेजुएट 2026 की पुनर्परीक्षा से ठीक पहले पेपर लीक करने वाले रैकेट और धोखाधड़ी को रोकने के लिए किस सोशल मीडिया या मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर 22 जून 2026 तक के लिए अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है। तो रिसेंटली हमने देखा था कि टेलीग्राम जो एप्लीकेशन है बैन किया गया। रीजन क्या था? ताकि नीट अंडर ग्रेजुएट 2026 का जो दोबारा से पेपर होने वाला है उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए और वो लीक ना होने पाए। टेलीग्राम की स्थापना हुई थी मार्च 2013 को। मुख्यालय कहाँ पर है? संयुक्त अरब अमीरात के दुबई शहर में। इसके संस्थापक और सीईओ हैं पावेल वेलेरिविच डुरोव। नेक्स्ट है, जून 2026 में किस केंद्रीय मंत्री ने भारत के पहले समर्पित पवन टरबाइन आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन पोर्टल WT मारुत का शुभारंभ किया है? तो WT मारुत ये क्या है? ये इंडिया का पहला डेडिकेटेड विंड टरबाइन सप्लाई चेन मैनेजमेंट पोर्टल है। रिसेंटली इसको लॉन्च कर दिया था मिस्टर प्रहलाद जोशी ने। बी ऑप्शन करेक्ट है। ये हमारे मिनिस्टर हैं न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के लिए। अगला है, टाइम मैगजीन की 2026 की खेल जगत की 100 सबसे प्रभावशाली हस्तियों की सूची में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय कौन बन गई है? तो इंडिया की तरफ से इसमें सिर्फ एक ही नाम इंक्लूडेड है और वो है स्मृति मंधाना का। नेक्स्ट है, जून 2026 में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के नए अध्यक्ष कौन बन गए? तो नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन के हमारे नए चेयरपर्सन अपॉइंट हुए हैं डॉक्टर सैबल चट्टोपाध्याय। ए ऑप्शन करेक्ट है। बात करेंगे राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1 जून 2005 को डॉक्टर सी रंगराजन समिति की सिफारिशों के आधार पर। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? तो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 के लिए रिलीज हो चुकी है और इसमें हमारी रैंक है 5वीं। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में भारत ने वैश्विक स्तर पर 5वां स्थान हासिल किया। इस वर्ष 52 भारतीय संस्थानों ने रैंकिंग में जगह बनाई। शीर्ष भारतीय संस्थान देखेंगे तो IIT दिल्ली भारत का सर्वोच्च रैंक वाला संस्थान साबित हुआ, जिसने वैश्विक स्तर पर 118वां स्थान प्राप्त किया। ठीक है, IIT बॉम्बे की रैंक थी 134, IIT मद्रास की 170 और IIT खड़गपुर की 205। शीर्ष 3 विश्वविद्यालय देखेंगे तो पहले स्थान पर अमेरिका का मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी था MIT, दूसरे स्थान पर अमेरिका का स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय था और तीसरे पर लंदन का इंपीरियल कॉलेज। नेक्स्ट है, जून 2026 में अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष को रोकने और होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए किस ऐतिहासिक अंतरिम शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? रिसेंटली ये एग्रीमेंट साइन हुआ है इस्लामाबाद समझौते ज्ञापन पर। डी ऑप्शन करेक्ट है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन की मौजूदगी में डिजिटल माध्यम से ईरान अमेरिका समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर लिए हैं। इसमें होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर अंतिम समझौते सहित प्रतिबंध हटाने पर 60 दिनों की वार्ता प्रक्रिया शुरू करना भी शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट है, विश्व सिकल सेल दिवस 2026 हमने कब मनाया? वर्ल्ड सिकल सेल डे हम मनाते हैं 19 जून को। इस साल की हमारी थीम क्या है? जीवन रक्षा, अंतर को पाटना, सिकल सेल रोग में समानता, क्लोजिंग द सर्वाइवल गैप, इक्विटी इन सिकल सेल डिजीज। नेक्स्ट है, भारत और चीन ने 7वीं सदी के किस प्रसिद्ध चीनी बौद्ध भिक्षु के यात्रा वृत्तांत को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल करने के लिए संयुक्त प्रस्ताव पर उन्नत वार्ता शुरू की है? ये बात हो रही है हुआन त्सांग की। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। भारत और चीन ने 7वीं सदी के प्रसिद्ध चीनी बौद्ध भिक्षु हुआन त्सांग के यात्रा वृत्तांत द ग्रेट तांग रिकॉर्ड्स ऑन द वेस्टर्न रीजन्स को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल करने के लिए संयुक्त प्रस्ताव पर उन्नत वार्ता शुरू कर दी है। चीनी भिक्षु थे ये हुआन त्सांग और इन्होंने राजा हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान भारत में यात्रा की थी। नेक्स्ट है, सड़क परिवहन मंत्रालय ने दिल्ली NCR में पुराने कमर्शियल वाहनों को बदलने के लिए किस ऑटोमोबाइल कंपनी के साथ वाहन प्रतिस्थापन समझौता किया है? तो ये समझौता हुआ है अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स और स्विच मोबिलिटी के साथ। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। उपरोक्त सभी दिल्ली NCR में प्रदूषण को कम करने के लिए सड़क परिवहन मंत्रालय ने टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड और स्विच मोबिलिटी के साथ ये MOU साइन किया। इसके तहत कंपनियां पात्र ट्रकों या बसों पर 8% की छूट देंगी, जबकि केंद्र सरकार 5 साल तक 5% ब्याज सब्सिडी देने वाली है। नेक्स्ट है, NCERT की कक्षा 9 की कला पाठ्यपुस्तक मधुरिमा में किस प्रसिद्ध हड़प्पा कालीन कलाकृति की मूल तस्वीर फिर से शामिल की जाएगी? तो ये बात हो रही है डांसिंग गर्ल की। ए ऑप्शन करेक्ट है। NCERT की कक्षा 9 की कला पाठ्यपुस्तक मधुरिमा में मोहन जोदड़ो से प्राप्त प्रसिद्ध हड़प्पा कालीन कांस्य प्रतिमा डांसिंग गर्ल की मूल तस्वीर फिर से शामिल हो रही है।
नेक्स्ट है जून 2026 में झूलन गोस्वामी के रिकॉर्ड की बराबरी करके अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट के सभी प्रारूपों में संयुक्त रूप से सबसे अधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बन गई हैं? इनका नाम है दीप्ति शर्मा। बी ऑप्शन करेक्ट है। दीप्ति शर्मा ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि लीड्स के हेडिंगली में आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 में नीदरलैंड्स के खिलाफ खेले गए मैच के दौरान हासिल की थी। दोनों भारतीय गेंदबाजों के नाम जून 2026 तक में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 355 विकेट दर्ज है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 है, किस केंद्रीय मंत्री ने जून 2026 में भारत का ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन पोर्टल लॉन्च किया? ये इंडिया का ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन पोर्टल है और रिसेंटली इसको लॉन्च किया है मिस्टर प्रहलाद जोशी ने। सी ऑप्शन करेक्ट है, यहाँ पर प्रहलाद होना चाहिए था। और ये हमारे न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के मिनिस्टर हैं अगेन। नेक्स्ट है जून 2026 में भारत की मेजबानी में पहली बार एशियाई सीनियर फेंसिंग चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहां पर हुआ है? तो पहली बार इंडिया होस्ट कर रहा है एशियन सीनियर फेंसिंग चैंपियनशिप को, और इसके लिए वेन्यू कौन सी जगह थी? ए ऑप्शन नई दिल्ली। नेक्स्ट है जून 2026 में भारत और जापान के शोधकर्ताओं ने ग्रेप्स 3 दूरबीन का उपयोग करके सूर्य का चुंबकीय क्षेत्र अध्ययन किया। ये दूरबीन कहां पर स्थित है? ग्रेप्स 3 टेलीस्कोप लोकेटेड है तमिलनाडु के ऊटी में, एंड रिसेंटली यहाँ पर जापान और इंडिया के रिसर्चर्स ने मिलकर सन के मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी किया है इस टेलीस्कोप का यूज करते हुए। तो भारत और जापान के शोधकर्ताओं ने ग्रेप्स 3 टेलीस्कोप का उपयोग करके 22 वर्षों के डेटा का विश्लेषण किया। उन्होंने इस अध्ययन में पाया कि ऊपरी वायुमंडल का तापमान और सूर्य का चुंबकीय क्षेत्र म्यूऑन कणों को गहराई से प्रभावित करते हैं, जिससे अंतरिक्ष के मौसम और जलवायु को वास्तविक समय में समझने में मदद मिलती है। क्वेश्चन नंबर 41 है, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2026 के अनुसार दुनिया के शीर्ष स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्रों में बेंगलुरु को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान दिया गया? तो ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट रिलीज हो गई है एंड इसके मुताबिक बेंगलुरु की रैंक है 15। ठीक है, अमंग द वर्ल्ड्स टॉप स्टार्टअप इकोसिस्टम। जून 2026 में स्टार्टअप जेनोम ने ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप नेटवर्क के साथ साझेदारी में ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट जारी की, और इस रिपोर्ट में कर्नाटका के बेंगलुरु को शीर्ष 40 वैश्विक स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्रों में 15वां स्थान दिया गया। बेंगलुरु का इकोसिस्टम वैल्यू कितना है? 152.8 अरब अमेरिकी डॉलर। बेंगलुरु ने एआई नवाचार के मामले में चीन के बीजिंग के बाद एशिया में दूसरा स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट है जून 2026 में भारतीय रिजर्व बैंक ने कॉलेज छात्रों के बीच साइबर वित्तीय धोखाधड़ी के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए आरबीआई रीलथॉन 2026 अभियान कहां पर लॉन्च किया? आरबीआई रीलथॉन रिसेंटली लॉन्च हो गया है केरला के थिरुवनंतपुरम में। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है जून 2026 में भारत और नीदरलैंड के बीच चौथे साइबर संवाद का आयोजन कहां पर किया गया? ये 4th साइबर डायलॉग था बिटवीन इंडिया एंड नीदरलैंड्स, रिसेंटली ऑर्गेनाइज किया गया। सी ऑप्शन नई दिल्ली में। इस संवाद की अध्यक्षता किसने की है? अमित ए शुक्ला ने, जो कि संयुक्त सचिव हैं हमारे विदेश मंत्रालय भारत में, और दूसरे हैं अंस्टर नूरमैन, साइबर मामलों के लिए राजदूत हैं न्यूजीलैंड के लिए, और नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम, मुद्रा चलती है यहाँ पर यूरो। अगला है जून 2026 में वित्तीय दुर्बलताओं के कारण भारतीय रिजर्व बैंक ने श्री महालक्ष्मी शहरी सहकारी ऋण बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। ये बैंक किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटका में लोकेटेड था, और रिसेंटली आरबीआई ने इसका लाइसेंस जो है वो कैंसिल किया। नेक्स्ट है जून 2026 में देश के पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को शत्रु की सहायता करने और सत्ता के दुरुपयोग के आरोप में 30 साल की जेल की सजा सुनाई गई। आपको बताना है कि ये कौन सी कंट्री के फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं? आंसर है दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट है जून 2026 में प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने संयुक्त रूप से भारत फ्रांस डीप टेक प्लेटफॉर्म भारत इनोवेट्स 2026 का उद्घाटन कहां पर कर दिया है? तो इसका उद्घाटन हुआ है फ्रांस के नीस शहर में। सी ऑप्शन करेक्ट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन द्वारा संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स 2026 का उद्घाटन फ्रांस के नीस शहर में किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? ग्लोबल निवेशकों के सामने भारत के डीप टेक स्टार्टअप्स और तकनीकी नवाचार को प्रदर्शित करना। फ्रांस की राजधानी है पेरिस और मुद्रा यहाँ पर चलती है यूरो। नेक्स्ट है भारतीय मानक ब्यूरो ने पहली बार किस उत्पाद के विनिर्माण में संभावित कैंसर कारक रसायन एपिक्लोरोहाइड्रिन और क्लोरीन ब्लीचिंग के उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। तो पहली बार ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने ये बैन लगाया है किस प्रोडक्ट के इस एलिमेंट के ऊपर? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा चाय की थैलियां यानी कि टी बैग्स। नेक्स्ट है जून 2026 में ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन में भारत का नेतृत्व किसने किया था?
इस साल शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए होस्ट कंट्री कौन सी है? ताजिकिस्तान। और यहाँ पर इंडिया को रिप्रेजेंट किया है कीर्तिवर्धन सिंह जी ने। बी ऑप्शन करेक्ट है। कौन है ये केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री हैं हमारे। इन्होंने ताजिकिस्तान की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा के दौरान एससीओ सम्मेलन में भारत को रिप्रेजेंट किया है। इसके लिए हमारी थीम क्या है? सेंट्रल एशिया, द कोर ऑफ एससीओ, अ स्पेस ऑफ पीस एंड ज्वाइंट डेवलपमेंट। नेक्स्ट है, किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने पीने के पानी में आर्सेनिक संदूषण का तेजी से पता लगाने के लिए आर्सन सेफ नामक पोर्टेबल उपकरण विकसित कर लिया है? रिसेंटली ये डिस्कवर किया आईआईटी भुवनेश्वर के रिसर्चर्स ने। नेक्स्ट है, किस देश की स्पेस एआई कंपनी टेलीपिक्स ने वेरी लो अर्थ ऑर्बिट उपग्रह लॉन्च करने के लिए भारतीय स्पेस स्टार्टअप बेलाट्रिक्स एरोस्पेस के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आपको सिंपली बताना है कि टेलीपिक्स कौन सी कंट्री की स्पेस एआई कंपनी है। आंसर यहाँ पर हो जाएगा साउथ कोरिया, डी ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट है, जून 2026 में किस संस्थान ने मानव मस्तिष्क स्टेम का दुनिया का सबसे विस्तृत 3D एटलस एंकर जारी कर दिया है? ये दुनिया का मोस्ट डिटेल्ड 3D एटलस है ह्यूमन ब्रेन स्ट्रीम का, और इसका नाम है एंकर। रिसेंटली इसको लॉन्च किया है आईआईटी मद्रास के रिसर्चर्स ने। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। एंकर का फुल फॉर्म क्या है? एटलस ऑफ न्यूरोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ द ह्यूमन ब्रेन स्टेम विथ 3D रिकंस्ट्रक्शन। आईआईटी मद्रास ने अपने हाई थ्रूपुट ब्रेन इमेजिंग और कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से मानव मस्तिष्क के स्टेम का दुनिया का सबसे विस्तृत 3D एटलस जारी कर दिया, जिसका नाम एंकर रखा। ये पूरे मानव मस्तिष्क को 3D सेल रिजोल्यूशन एटलस में बदल देता है। नेक्स्ट है, जून 2026 में किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्वदेशी आदिवासी बुनाई और शिल्प को बढ़ावा देने के लिए रीजा टाइमलेस ट्राइबल नामक प्रीमियम सिग्नेचर ब्रांड और स्टोर लॉन्च कर दिया है? तो रिसेंटली ये लॉन्च किया है जनजातीय मामलों के मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने। नेक्स्ट है, जून 2026 में भारतीय नौसेना ने मार्शल द्वीप समूह के ध्वज वाले कच्चे तेल के टैंकर एम्प्टी ओलंपिक लाइफ से एक बिना फटे मिसाइल के वॉरहेड को किस तट से सफलतापूर्वक निकाला था? आंसर यहाँ पर केरला के कोची तट से। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने 15 जून 2026 को वैश्विक पवन दिवस के सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया था? तो हम सब जानते हैं कि 15 जून को वर्ल्ड विंड डे हम सेलिब्रेट करते हैं, और इसका जो मेन इवेंट है ये इस साल हुआ है गोवा में। सी ऑप्शन करेक्ट है। सम्मेलन के लिए थीम रखी गई पवन ऊर्जा, महत्वाकांक्षा से त्वरण तक। क्वेश्चन नंबर 55 है, जून 2026 में जारी विश्व बैंक की वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2026 और 27 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया? ये वर्ल्ड बैंक की ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट है। इसके मुताबिक प्रोजेक्टेड जीडीपी ग्रोथ रेट इंडिया का रहने वाला है 6.6%। किस लिए? इन द फिस्कल ईयर 2026 टू 27। नेक्स्ट है, जून 2026 में केंद्र सरकार ने देश के कितने प्रतिशत शुद्ध एथेनॉल को वाहन ईंधन के रूप में उपयोग करने की कानूनी मंजूरी दे दी? तो ये बात हो रही है E100 की, यानी 100% एथेनॉल की। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, जून 2026 में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के सैन्य सलाहकार पद पर नियुक्त होने वाले पहले सेवारत अधिकारी कौन बन गए? फर्स्ट सर्विंग ऑफिसर जिनको अपॉइंट किया गया टू द पोस्ट ऑफ मिलिट्री एडवाइजर एट द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरिएट, इनका नाम क्या है? इनका नाम है मिस्टर राजीव खई। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, जिनेवा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 114वें सत्र में किसके लिए बाध्यकारी श्रम मानक निर्धारित करने वाली पहली वैश्विक संधि को अपनाया गया है? तो ये बात हो रही है गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स की। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने जेनेवा में संपन्न हुए अपने 114वें वार्षिक सम्मेलन में गिग वर्कर्स के लिए कन्वेंशन नंबर 193 को मंजूरी दे दी। ये डिजिटल प्लेटफॉर्म और गिग वर्कर्स के अधिकारों को सुरक्षित करने वाली दुनिया की पहली कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि है। नेक्स्ट है, अवैध अफीम की खेती पर अंकुश लगाने और किसानों के लिए वैकल्पिक आजीविका को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में प्रोजेक्ट हिनीची लागू किया गया है? प्रोजेक्ट हिनीची रिसेंटली मणिपुर में लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है, जून 2026 में केन विलियमसन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी। वो किस देश की क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान थे? तो ये कौन से कंट्री से रिलेटेड हैं? आंसर यहाँ पर हो जाएगा न्यूजीलैंड, और रिसेंटली इन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है इंटरनेशनल क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से। नेक्स्ट है, जून 2026 में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस सीमावर्ती क्षेत्र में एक नए 20 किलोवाट आकाशवाणी एफएम ट्रांसमीटर का वर्चुअल उद्घाटन कर दिया है? तो आकाशवाणी एफएम ट्रांसमीटर का वर्चुअल तरीके से इनॉग्रेशन रिसेंटली हो गया राजस्थान के जैसलमेर के बॉर्डर एरियाज में। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है।
नेक्स्ट है जून 2026 में 5000 से अधिक नर्तकियों ने किस शहर में गोल्फ फेस ग्रीन में एक साथ नृत्य करके सबसे बड़े भरतनाट्यम नृत्य पाठ का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया। तो रिसेंटली ये रिकॉर्ड सेट हुआ है श्रीलंका के कोलंबो में। ए ऑप्शन करेक्ट है। भरतनाट्यम कौन से स्टेट का डांस है? तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का डांस माना जाता है। जून 2026 में 5000 से अधिक नर्तकियों ने श्रीलंका की राजधानी कोलंबो के ऐतिहासिक गोल्फ फेस ग्रीन में एक साथ नृत्य करके सबसे बड़े भरतनाट्यम नृत्य पाठ का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया। भरतनाट्यम तमिलनाडु का एक अत्यंत प्राचीन और प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। ये अपनी भावपूर्ण मुद्राओं, लयबद्ध कदमों और चेहरे के भावों के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है जून 2026 में जारी आर्मी यूनिफॉर्म्स 2026 मैनुअल के अनुसार सैन्य अधिकारियों के लिए पहली बार फॉर्मल ड्रेस कोड के हिस्से के रूप में किस स्वदेशी पोशाक को मंजूरी दी गई है? तो रिसेंटली इस पोशाक का नाम रखा गया है बंदी जैकेट। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है जून 2026 में केंद्र सरकार ने थोक मूल्य सूचकांक श्रृंखला के पुराने आधार वर्ष 2011 और 12 को बदलकर नया आधार वर्ष क्या निर्धारित किया? तो होलसेल प्राइस इंडेक्स का पहले जो बेस ईयर था वो 2011 और 12 था, लेकिन अब ये बेस ईयर चेंज कर दिया गया है और अब ये नया बेस ईयर कर दिया गया है 2022 से 23। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है जून 2026 में मेक इन इंडिया के तहत भारत में निर्मित पहले एयरबस C295 सैन्य परिवहन विमान ने किस शहर से अपनी पहली सफल परीक्षण उड़ान पूरी कर ली है? आंसर यहाँ पर हो जाएगा गुजरात के वडोदरा से। बी ऑप्शन करेक्ट है। ये विमान टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड और एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के बीच हुए 21,935 करोड़ रुपए के रक्षा समझौते का हिस्सा है। इस समझौते के तहत कुल 56 विमानों में से 16 स्पेन से तैयार स्थिति में आएंगे, जबकि 40 विमानों का निर्माण वडोदरा गुजरात प्लांट में किया जा रहा है। C295 विमान भारतीय वायुसेना के पुराने हो चुके एवरो सैंड 8 बेड़े की जगह लेंगे। नेक्स्ट है जून 2026 में केरला और ओडिशा के बाद पैराक्वाट नामक कृत्रिम खरपतवार नाशक पर प्रतिबंध लगाने वाला भारत का तीसरा राज्य कौन सा बन गया? तो केरला और ओडिशा के बाद फाइनली तेलंगाना ने इस हर्बिसाइड के ऊपर रिसेंटली बैन लगाया। नेक्स्ट है जून 2026 में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के तहत मुफ्त चावल का कोटा 5 किलो से बढ़ाकर कुल 10 किलो प्रतिमाह करने की घोषणा कर दी है? कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है? आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन ओडिशा। अगला है जून 2026 में एक बंधुत्व एक दृष्टि विकसित भारत की ओर भारत को ले जाने वाली रसद विषय पर दूसरे इंडिया लॉजिस्टिक्स कॉन्क्लेव 2026 की मेजबानी किस शहर ने की है? तो इसका इनॉग्रेशन हुआ है मुंबई में। ए ऑप्शन करेक्ट है। यह आयोजन भारत में कस्टम ब्रोकर्स के सबसे बड़े और पुराने संगठन बृहन मुंबई कस्टम ब्रोकर्स एसोसिएशन द्वारा किया गया। थीम रखी हमने वन फ्रैटर्निटी वन विजन लॉजिस्टिक्स ड्राइविंग इंडिया टुवर्ड्स विकसित भारत। नेक्स्ट है सेंसर टावर की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2026 में दुनिया भर में सबसे ज्यादा डाउनलोड किया जाने वाला डिजिटल वॉलेट ऐप कौन सा बन गया? सेंसर टावर रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मोस्ट डाउनलोडेड डिजिटल वॉलेट ऐप रिसेंटली बना है फोन पे। डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है जून 2026 में भारतीय डाक विभाग ने किस राज्य के मंडी रेहड़धार मार्ग पर अपनी पहली ड्रोन आधारित डाक परिवहन सेवा का सफलतापूर्वक शुभारंभ किया है? तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने सक्सेसफुल तरीके से लॉन्च किया ये पहला ड्रोन बेस्ड मेल ट्रांसपोर्ट सर्विस ऑन द मंडी रेहड़धार रूट, जो कि है हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है विश्व मगरमच्छ दिवस 2026 हमने कब मनाया? वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे हम 17 जून को ऑब्जर्व करते हैं। इस साल की हमारी थीम थी हर पैमाने पर विरासत, लेगेसी इन एवरी स्केल। नेक्स्ट है फीफा विश्व कप 2026 मैच की प्लेइंग 11 में शामिल होने वाले भारतीय मूल के पहले फुटबॉलर कौन बन गए? इनका नाम है सरप्रीत सिंह। बी ऑप्शन करेक्ट है। न्यूजीलैंड का प्रतिनिधित्व करने वाले सरप्रीत सिंह अमेरिका के लॉस एंजलिस में ईरान के खिलाफ ग्रुप जी के एक मैच के दौरान फीफा विश्व कप मैच की शुरुआती प्लेइंग 11 में शामिल होने वाले पहले भारतीय मूल के फुटबॉलर बन चुके हैं। अगला है जून 2026 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने लंबी दूरी की लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण कहां पर किया है? तो डीआरडीओ ने सक्सेसफुल तरीके से टेस्ट किया है हाल ही में लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का। कहां से? ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से। इस मिसाइल को बेंगलुरु स्थित एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट द्वारा विकसित किया गया। इसकी मारक क्षमता है 1000 से 1500 किलोमीटर। नेक्स्ट है इंडियन इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क की रैंकिंग में किस विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय श्रेणी में पहला स्थान दिया गया? यह है हमारी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। डी ऑप्शन करेक्ट है।
इंडियन इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2026 के अनुसार जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जो कि नई दिल्ली में लोकेटेड है, इसने भारत के शीर्ष केंद्रीय विश्वविद्यालयों में अपना पहला स्थान बरकरार रखा। ये मूल्यांकन, प्लेसमेंट, प्रदर्शन, अनुसंधान परिणाम, संकाय गुणवत्ता और बुनियादी ढांचे जैसे कई कड़े मापदंडों पर आधारित है। इस मामले में शीर्ष 3 केंद्रीय विश्वविद्यालय देखेंगे तो पहले स्थान पर है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, दूसरे पर दिल्ली विश्वविद्यालय और तीसरे पर है जामिया मिलिया इस्लामिया। तो आप देख सकते हैं कि तीनों ही जो यूनिवर्सिटीज हैं वो नई दिल्ली की हैं। नेक्स्ट है जून 2026 में विश्व आर्थिक मंच की 2026 टेक्नोलॉजी पायनियर सूची में भारत के कितने स्टार्टअप शामिल हो गए हैं? तो कितने इंडियन स्टार्टअप्स हैं जिनको शामिल किया गया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के टेक्नोलॉजी पायनियर्स लिस्ट में? आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए ऑप्शन 9। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी प्रतिष्ठित टेक्नोलॉजी पायनियर सूची में भारत के 9 स्टार्टअप कंपनियों को जगह मिली, जिनमें ध्रुव स्पेस, बेलाट्रिक्स एरोस्पेस, वरा एयरबाउंड, बॉर्डर प्लस और फर्मोबॉक्स बायो जैसी कंपनियां शामिल हैं। वैश्विक स्तर पर देखेंगे तो कुल 23 देशों में से अमेरिका 43 कंपनियों के साथ शीर्ष पर है। इसके बाद चीन 10 कंपनियों के साथ दूसरे स्थान पर आता है और भारत तीसरे स्थान पर है 9 कंपनियों के साथ। अगला है जून 2026 में केंद्र सरकार ने श्रम सांख्यिकी पर गठित उच्च स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त कर दिया गया? तो इसके लिए अध्यक्ष बन गए हैं प्रोफेसर अलक एन शर्मा। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है किस फार्मास्यूटिकल कंपनी ने भारत में उन्नत प्रोस्टेट कैंसर के इलाज के लिए देश की पहली नियामक अनुमोदित रेडियो लिगैंड थेरेपी प्लूविक्टो को लॉन्च किया है? ये कौन सी कंपनी है? आंसर हो जाएगा नोवार्टिस, ए ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट है जून 2026 में भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत किस शहर में 13वें ब्रिक्स शहरीकरण मंच का आयोजन संयुक्त घोषणा पत्र को अपनाने के साथ संपन्न हुआ है? तो ये हुआ था भारत के नई दिल्ली शहर में। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। डू रिमेंबर कि इस साल ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है। लास्ट ईयर 2025 में ब्रिक्स के लिए कौन सी कंट्री प्रेसिडेंट थी? तो ब्राजील। ये 2 दिन का मंच था। इसका आयोजन केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा किया गया और इसके लिए हमारी थीम क्या है? लोगों के लिए शहर, समावेशी और लचीले शहरी भविष्य के लिए ब्रिक्स सहयोग, सिटीज फॉर पीपल, ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर इंक्लूसिव एंड रेजिलिएंट अर्बन फ्यूचर्स। नेक्स्ट है यूट्यूब के इतिहास में 500 मिलियन सब्सक्राइबर्स का आंकड़ा पार करने वाले दुनिया के पहले क्रिएटर कौन बन गए? तो फर्स्ट इंडिविजुअल कंटेंट क्रिएटर यूट्यूब की हिस्ट्री में जिन्होंने 500 मिलियन सब्सक्राइबर्स का माइलस्टोन सरपास कर लिया, इनका नाम है मिस्टर बीस्ट। अगला है जून 2026 में 6 पुरुष फीफा विश्व कप संस्करणों में खेलने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर कौन बन गए? इनका नाम है लियोनेल मेसी। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है द्विवार्षिक बहुराष्ट्रीय अभ्यास पिच ब्लैक 2026 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है जिसमें भारतीय वायुसेना भाग लेगी? एक्सरसाइज पिच ब्लैक को होस्ट करने वाली कंट्री है डी ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया। इंडिया भी इसमें पार्टिसिपेट करने गई थी। अगला है जून 2026 में रक्षा मंत्रालय ने किन राज्यों में 2 नए स्वतंत्र राष्ट्रीय कैडेट कोर राज्य निदेशालयों के गठन को मंजूरी दे दी? ये बात हो रही है आंध्र प्रदेश और झारखंड की। रक्षा मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश और झारखंड में 2 नए स्वतंत्र राष्ट्रीय कैडेट कोर राज्य निदेशालयों के गठन को मंजूरी दी और इस ऐतिहासिक निर्णय के साथ ही देश में कुल एनसीसी राज्य निदेशालयों की संख्या 17 से बढ़कर 19 हो गई है। नेक्स्ट है फ्रांस की डसॉल्ट सिस्टम्स ने किस भारतीय संस्थान के साथ मिलकर भारत का पहला न्यूक्लियर इंजीनियरिंग डिजाइन सेंटर कोडीन लॉन्च कर दिया है? तो ये हमने रिसेंटली लॉन्च किया है आईटी हैदराबाद के साथ मिलकर। डी ऑप्शन करेक्ट है। कोडीन का फुल फॉर्म क्या है? सेंटर ऑफ डिजाइन एक्सेलेंस इन न्यूक्लियर इंजीनियरिंग। इस केंद्र की स्थापना का मुख्य लक्ष्य क्या है? भारत के असैन्य परमाणु क्षेत्र में निजी भागीदारी को बढ़ाना और 2047 तक परमाणु ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य 100 गीगावाट तक पहुंचाना। ठीक है। नेक्स्ट है जून 2026 में किस देश ने अपना पहला सोलर वन नामक अंतरिक्ष मौसम निगरानी उपग्रह सक्रिय किया है? तो ये पहला स्पेस वेदर मॉनिटरिंग सैटेलाइट है यूएसए का और इसका नाम इन्होंने रखा सोलर वन। फुल फॉर्म क्या है? स्पेस वेदर ऑब्जर्वेशंस एट लैग्रांजे 1 टू एडवांस रेडीनेस। इसे यूएस नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा संचालित किया जा रहा है। ये उपग्रह सूर्य पृथ्वी लैग्रेंज बिंदु 1 पर स्थित है। उद्देश्य क्या है? सौर गतिविधियां और अंतरिक्ष मौसम की निरंतर निगरानी करना तथा सौर तूफानों की पूर्व चेतावनी प्रदान करना। लॉन्च की तिथि है 24 सितंबर 2025 एंड इसके लिए यूज हुआ है स्पेसएक्स का फाल्कन 9 रॉकेट। नेक्स्ट है भारत भर में निवारक स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय ने योग पार्क पोर्टल लॉन्च किया? तो योगा पार्क पोर्टल रिसेंटली लॉन्च कर दिया है आयुष मंत्रालय ने। किस लिए? प्रिवेंटिव हेल्थ केयर को प्रमोट करने के लिए इंडिया में।
नेक्स्ट है मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम के लिए विश्व दिवस 2026 हमने कब मनाया? वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट, ये रिसेंटली हमने ऑब्जर्व किया है 17 जून को। सी ऑप्शन करेक्ट है। इस साल की हमारी थीम क्या है? चारागाह पहचाने, सम्मान करें, पुनर्स्थापित करें। नेक्स्ट है जून 2026 में केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने किस राज्य में एकीकृत एक्वा पार्क और राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड के क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन किया है? तो रिसेंटली इसका इनॉग्रेशन हो गया है बिहार स्टेट में। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है जून 2026 में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने अपनी सिंगापुर यात्रा के दौरान CBN@361 डिग्रीज पॉलीमैथ नामक पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक के लेखक कौन है? इस किताब को लिखा है शाखामुरी श्रीनिवास प्रसाद ने। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। अगला है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी वर्ष 2025 की पेटेंट सहयोग संधि रैंकिंग में शीर्ष 20 में प्रवेश करने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी कौन सी बन गई है? तो यहाँ पर इस कंपनी का नाम है जियो प्लेटफॉर्म्स। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जियो प्लेटफॉर्म्स ने वर्ष 2025 की इस सूची में 320 स्थानों की विशाल छलांग लगाई है, जिसके बाद वो सीधे 20वें स्थान पर पहुंच गई। जियो प्लेटफॉर्म्स ने 31 मार्च 2026 तक विश्व स्तर पर कुल 6,817 पेटेंट दाखिल किए और इसके 1,009 पेटेंट स्वीकृत हो चुके हैं। नेक्स्ट है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और डेनमार्क के राष्ट्रीय संग्रहालय ने 1619 ईस्वी में भारत पहुंचने वाले किस डैनिश जहाज की जलमग्न पुरातात्विक जांच के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर लिए हैं? आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन ओरेसुन। ठीक है, ओरेसुन भारत पहुंचने वाला डैनिश जहाज माना जाता है। इस परियोजना का उद्देश्य है ऐतिहासिक डैनिश जहाज ओरेसुन के अवशेषों का पता लगाना और उनका दस्तावेजीकरण करना, जो 17वीं शताब्दी में पुडुचेरी के कराईकल के पास तट पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। ठीक है, तो इसका नाम क्या है? बी ऑप्शन ओरेसुन। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 90 करंट अफेयर्स। आई रियली होप कि आपको ये हमारा सेशन पसंद आया होगा। मैं आपको अगेन बता दूं कि क्योंकि ये हमारी एक रिवीजन क्लास थी, तो हमने इसको इस तरह से कंप्लीट किया सिर्फ क्वेश्चन आंसर करते हुए। लेकिन अगर आप इन क्वेश्चंस के बहुत ही डिटेलिंग जानना चाहते हैं, हर क्वेश्चन की डेप्थ समझना चाहते हैं, तो आप हमारी डेली वाली क्लासेस में ज़रूर आया करिए, डेली करंट अफेयर्स वाली क्लासेस में। और इस सारे करंट अफेयर्स को समझने के लिए आप हमारा पुराना हफ्ते वाला डेली करंट अफेयर्स वॉच कर सकते हैं। हमने हर क्वेश्चन को वहाँ पर बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया था। ठीक है, चलिए फिर आपके टेस्ट पर चलते हैं। लास्ट में हम आपके लिए 3 क्वेश्चन का यहाँ पर एक छोटा सा टेस्ट रखते हैं, ये चेक करने के लिए कि आपने कितना पढ़ा, कितना समझा। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, जून 2026 में किस राज्य ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए प्रियदर्शनी मुफ्त बस यात्रा योजना की शुरुआत की है? दूसरा क्वेश्चन है, जून 2026 में भारत की 130वीं यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी बन गई है? और तीसरा क्वेश्चन है, द्विवार्षिक बहुराष्ट्रीय अभ्यास पिच ब्लैक 2026 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है, जिसमें भारतीय वायुसेना भाग लेगी? ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए हैं एज अ होमवर्क। इनका जवाब आपको कमेंट में जाके लिखना है। इसी के साथ हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। आप अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चंस आपको हेल्प कर रहे हैं आपके मॉक टेस्ट में और पेपर्स में, तो प्लीज़ एक छोटा सा रिव्यू कमेंट में हमारे ज़रूर डाल दीजिएगा आप, जिससे कि जो हमारे दूसरे नए व्यूवर्स आते हैं ना चैनल पर, वो भी हमारे ऊपर फिर ट्रस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इसी तरह के बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और अच्छी प्रिपरेशन के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड करने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। अगर आपको हमारी GS या फिर करंट अफेयर्स की ई बुक चाहिए, तो आप उसके लिए हमारी वेबसाइट www.redbookspdf.com को रेफ़र कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ऐसी मंथली मैगजीन्स भी मिल जाएंगी सेपरेट मंथ की, जिसमें हमने 600 से ज़्यादा क्वेश्चंस बहुत ही डिटेल में डिस्कस किए हैं। आप देख सकते हैं कि हर क्वेश्चन को हमने किस तरह वेल एक्सप्लेन किया है, हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का यूज़ करते हुए, ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस नंबर को रेफ़र करिएगा 9888749999। ठीक है, ये हमारी बुक्स की वेबसाइट है जिसका नाम है www.raviaditipublication.com। यहाँ पर आपको डिफरेंट बुक्स मिल जाएंगी, जैसे कि 25,000 प्लस GK GS की ये वाली 1 लाइनर बुक है। इसके अलावा कंप्यूटर GK, सामान्य विज्ञान, NCERT के नोट्स डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। तो इसके लिए भी आप इसी नंबर को रेफ़र कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। साथ ही ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप। प्ले स्टोर पर जाकर आप इसको अपने फ़ोन में यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आपको डिफरेंट कैटेगरीज मिलेंगी और बहुत सारी फीचर्स मिलेंगे, जिनकी हेल्प से आप अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हैं। इसमें एक कैटेगरी यहाँ पर आपको मिलती है करंट अफेयर्स पेड वीडियो की। ये हमारा एक तरह का कॉम्बो DCA का कोर्स है, जिसमें आपको एड फ्री वीडियो मिलेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। देन यहाँ पर 15 क्वेश्चंस का क्विज आपको देते हैं हम। 15 क्वेश्चंस का PDF है एक्स्ट्रा की पॉइंट्स के साथ साथ, और इस कोर्स के लिए हम आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी भी प्रोवाइड करते हैं।
तो अगर आप इसमें से कोई भी कोर्स परचेज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस नंबर को रेफ़र कर सकते हैं, ठीक है।